रेशमा और मनीष दोनों सौतेले भाई बहन थे। मनीष ने रेशमा को कभी भी अपनी सौतेली बहन नहीं समझा। पिता की दुनिया से जाने के बाद मनीष ने अपनी सौतेली माँ मीरा और बहन रेशमा की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। मनीष की पत्नी राखी ने भी जिम्मेदारी को निभाने में पूरा सहयोग दिया। रेशमा की 2 दिन पहले ही खूब धूमधाम से मिलकर उन्होंने शादी भी की। यह देखकर मीरा भी बहुत खुश थी। मनीष, बेटा रेशमा सचमुच बहुत भाग्यशाली है जो उसे तुम्हारे जैसा भाई और राखी जैसी भाभी मिली है। तुम दोनों ने मिलकर कितने धूमधाम से रेशमा की शादी की है। रेशमा के बाबूजी की आत्मा भी आज बहुत खुश होगी। माँ, मैंने अपनी जन्म देने वाली माँ को तो कभी देखा नहीं। जब समझ आई तब से आपको माँ के रूप में देखा है और फिर मैं आपका बेटा हूँ। मुझे वो सारे फर्ज निभाने हैं जो एक बेटे और एक भाई के होते हैं। हाँ बेटा, जुग जुग जियो, पर तुम्हें एक पति का फर्ज भी निभाना है। मैं चाहती हूँ राखी और तुम कुछ दिनों के लिए कहीं घूम आओ। कितने दिनों से तुम शादी के कामों में लगे हुए थे अपने लिए, तो तुम दोनों को समय ही नहीं मिला। मम्मी जी, रेशमा को कुछ दिनों के लिए रहने आना है। वो बोल रही थी कि वो हम सबसे मिलने के लिए उदास हो रही है। यह तो बहुत अच्छी बात है। रेशमा को मैं अभी फोन करता हूँ। रात का खाना सब हम एक साथ खाएंगे। ठीक है बेटा, फिर रेशमा रहकर चली जाएगी तो उसके बाद तुम दोनों प्लान कर लेना। शाम को रेशमा कुछ दिनों के लिए रहने आ जाती है, पर रेशमा का व्यवहार कुछ अजीब था। जो रेशमा शादी से पहले थी, वो रेशमा अब बहुत बदल चुकी थी। माँ, तुम वो 9 लखा हार कह रही थी, तुम्हारे पास रखा हुआ है, वो मुझे दे दो। मेरी सासू माँ कह रही थी कि क्या पतले पतले सेट बनाकर दे दिए हैं, बहुत हल्के लग रहे थे उन्हें। अब मैं कुछ दिन रहकर जाऊंगी तो उन्हें दिखाऊंगी कि मेरी माँ ने मुझे 9 लखा हार दिया है। रेशमा, वो 9 लखा हार सारा दीदी का है। मनीष की अपनी माँ का उस हार पर राखी का हक है और वह हार मैंने मनीष की शादी के बाद राखी को दे दिया था। मुझे नहीं पता माँ, मुझे वही हार चाहिए। मैंने अपनी सास को बोल दिया था कि आपके पास 9 लखा हार है, कुछ भी करके मुझे वही हार दो। मैं अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकती अपने ससुराल में। राखी रेशमा और मीरा की बात सुन चुकी थी। वह अपने कमरे में गई और वह 9 लखा हार लेकर आ गई। उसने हार रेशमा को दे दिया। रेशमा, ये लो, तुम्हें ये हार पसंद है ना, ये तुम रख लो। पर बहू, ये तो। माँ, अब तुम बीच में मत बोलो। भाभी मुझे अपनी मर्जी से दे रही है। थैंक यू भाभी। रेशमा ने वह हार अपने कब्जे में कर लिया। राखी तो सीधे और मिलनसार स्वभाव की थी। उसने हार रेशमा को दे दिया, पर रेशमा के मन में क्या चल रहा है यह कोई नहीं जानता था। अरे वाह बहू, तू तो बड़ी चालाक निकली। यह हार तुमने अपने कब्जे में कर ही लिया। अब जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना, फिर देखना तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जिसकी तुम हकदार हो। माँ जी, बस आप देखते जाओ। मैं तो भाभी का पूरा ससुराल ही यहाँ ले आऊंगी, यानी कि अब मेरे मायके की हर चीज मेरी होगी। रेशमा होना भी ऐसा ही चाहिए। मनीष तुम्हारा सौतेला भाई है। उसने चालाकी से बस थोड़े बहुत पैसों में तुम्हारी शादी निपटा दी। अब वो पूरी जायदाद पर कब्जा करके बैठा है। अरे ऐसे कैसे कब्जा कर लेंगे? वो मैं कल ही जाती हूँ और जायदाद का हिस्सा मांगूंगी। बस फिर क्या था, रेशमा ने सोच लिया था कि वह जायदाद का हिस्सा मांग कर रहेगी। वो तो अगले दिन ही अपने मायके पहुँच गई। बातों बातों में ही उसने अपने हिस्से की बात कह डाली। माँ, मुझे नहीं पता, मुझे तो अपना हिस्सा चाहिए। मैं पूरी की पूरी जमीन जायदाद का हिस्सा भैया को नहीं दे सकती। उन्होंने मुझे बोल दिया है कि मैं यहाँ से हिस्सा लूं, वरना वह मुझे घर से निकाल देंगे। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी सारी जिंदगी मायके में बैठी रहे, या फिर उसे हिस्सा देकर खुश देखना चाहती हो? रेशमा, ये तू क्या कह रही है? तुझे पता भी है ऐसे हिस्सा मांगकर तू क्या अपने भैया और भाभी की नजरों में शर्मिंदा होना चाहती है? तुझे पता भी है तेरी शादी के लिए उन्होंने कर्ज लिया हुआ है। उस कर्ज चुकाने में ही मनीष को कई साल लग जाएंगे और तुझे पता है उसका काम भी सही नहीं चल रहा। तू अपने ससुराल वालों को समझा कि यह सब गलत है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है माँ, मुझे बस हिस्सा चाहिए। कोई गलत नहीं है, मैं अपना हिस्सा ही तो मांग रही हूँ। मेरे ससुराल वालों ने बोल दिया था कि जब तक हिस्सा नहीं मिलेगा तब तक मैं वापस नहीं आऊँ। अब मैं यहीं रहूंगी जब तक मुझे अपना हिस्सा नहीं मिल जाता। रेशमा ने पूरे घर में क्लेश मचा दिया। पूरे घर में अशांति फैल गई। रेशमा तो मायके में ही जमकर बैठ गई और बात बात पर क्लेश करने लगी। भैया वकील साहब कब तक आ रहे हैं? मुझे हिस्सा कब तक मिल जाएगा? बाबूजी की दुकान और ये बड़ा वाला मकान में लूंगी। आप वो छोटी दुकान और एक कमरे वाला घर रख लो।
आप मेरी खुशी चाहते हो ना? मेरे सास ससुर ने सबने यही बोला है कि हिस्से में यही चीज मांगो। अब आप सोच लो कि आप अपनी बहन को खुश देखना चाहते हो या फिर नहीं। चिंता मत करो रेशमा, यह घर और बड़ी दुकान मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। कल तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। पर मनीष बेटा, तू बड़ी दुकान और ये घर इसे दे देगा तो एक छोटे से कमरे में तू कैसे रहेगा? हम सब भी तो हैं, और छोटी दुकान तो एक जरा सा दुकान का टुकड़ा है, उसमें तू क्या ही काम करेगा? माँ, अगर मैंने रेशमा को हिस्सा नहीं दिया तो इसके ससुराल वाले इसे वापस नहीं आने देंगे। मुझे अपनी बहन की खुशी ज्यादा प्यारी है, मैं इसे दुखी नहीं देख सकता। मनीष ने बड़ा घर और बड़ी दुकान रेशमा के नाम कर दिए। रेशमा बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी घर जाने वाली थी कि तभी उसके मोबाइल पर उसकी सास का फोन आ जाता है। क्या हुआ माँ जी? आप घबराई हुई क्यों हो? बहू जल्दी आओ, अभी अभी तुम्हारे बाबूजी का फोन आया है। रमन का एक्सीडेंट हो गया है, उसे अस्पताल ले गए हैं। उसको खून की जरूरत है, पर किसी का भी खून उसके खून से मेल नहीं खा रहा। उसकी हालत बहुत नाजुक है। माँ जी, रमन को कुछ नहीं होगा, मैं अभी आ रही हूँ, आप घबराओ नहीं माँ जी। रेशमा रोने लगती है। सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। आप में से किसी का भी ब्लड मैच नहीं हो रहा। डॉक्टर प्लीज, आप मेरा ब्लड ग्रुप देखिए, मेरा जरूर मैच हो जाएगा। भैया मेरे पति को बचा लो, मेरे पति को बचा लो। कुछ देर बाद नर्स बताती है कि मनीष का ब्लड मैच हो गया है। मनीष का ब्लड रमन को दिया जाता है और रमन खतरे से बाहर आ जाता है। उस बीच रेशमा महसूस करती है कि वह जिस भाई और जिस परिवार के साथ गलत कर रही थी, लालच में आ गई थी, आज वही भाभी, वही भाई, वही परिवार उसके साथ खड़ा था, उसके पति की जान बचा रहा था। रेशमा के ससुराल वाले भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। अब घबराने की कोई बात नहीं है, रमन अब खतरे से बाहर है। सॉरी भैया, सॉरी भाभी, मैंने आपके साथ कितना गलत किया। सच तो यह था कि मैं लालच में आ गई थी, मुझे माफ कर दो। अरे पागल है क्या तू मेरी छोटी बहन है, मुझसे माफी मत मांग। तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे बच्चों, तुम भाई बहन का प्यार इसी तरह से बना रहे, बस किसी की नजर न लगे। रेशमा अपने भाई मनीष के गले लग जाती है और सबकी आंखों में आंसू छलक आते हैं।